हेलो गाइस, आज हम टाइम एंड वर्क के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए एंड बी आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट। ए टाइप्स 32 पेजेस ऑन अ कंप्यूटर इन 6 आवर्स एंड वाइल बी टाइप्स 40 पेजेस इन 5 आवर्स। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ए और बी है, एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं। ए क्या करता है, 32 पेज टाइप करता है। 32 पेजेस कितने घंटे में? 6 घंटे में। और बी कितना पेज टाइप कर रहा है? 40 पेजेस 5 आवर्स में। ठीक है, अब हम इसे काट पीट देंगे, 2 से कट जाएगा। 16 पेजेस पर आवर ये टाइप कर रहा है और ये 8 पेजेस पर आवर टाइप कर रहा है। अब बोला क्या है क्वेश्चन में, इन हाउ मच टाइम विल बोथ टाइप द 110 पेजेस प्रोजेक्ट टुगेदर ऑन डिफरेंट कंप्यूटर्स। ठीक है, टुगेदर की बात कर रहा है तो इन दोनों को तो पहले हम ऐड करते हैं। 16/3 प्लस 8। अब नीचे कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 16 प्लस 24 डिवाइड बाई 3, 40/3 आ रहा है इन दोनों का टोटल, दोनों को ऐड करने पर। अब 110 पेज टाइप करना है उनको, तो 110 अपॉन में ये 40 नीचे चला जाएगा इंटू 3, 0 से 0 कट जाएगा। 33/4 आएगा। 4 8 ज़ा 32, नीचे 1 बच रहा है अपॉन 4। अब इस 1/4 को, 8 तो अपनी जगह सही है, इस 1/4 को हम कन्वर्ट कर लेते हैं और इसमें तो 8 घंटा लगेगा उसको और 15 मिनट लगेंगे। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A complete a work in 10 days, B in 15 days. If both started working together, after 5 days A left. If the entire work was finished in 9 days, then how many days after A left? ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं इसको। ए काम कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में। पहले तो उनका एलसीएम लेते हैं, 30 आ जाएगा। ये 15 दिन ही 30, 3 + 2 5। पर बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, आफ्टर फ्यू डेज ए लेफ्ट। अब ए कब लेफ्ट हो रहा है अभी ये हमको पता नहीं है, और इंटायर वर्क कंप्लीट कर रहा है बी 9 दिन में। तो बी की एफिशिएंसी क्या है? 2 है। अब हम बी की बात करते हैं, ए का तो पता नहीं है। बी की एफिशिएंसी 2 है और ये 9 दिन तक काम हुआ है, तो 18 काम तो बी ने कर लिया। टोटल 30 काम था, 18 तो बी ने कर लिया, बचा कितना? 12। अब ये 12 काम करेगा ए की एफिशिएंसी 3 है, तो आंसर आ गया आपका 4 डेज आंसर है। हाउ मेनी डेज आफ्टर ए लेफ्ट, यानी कि 4 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A can do a work in 20 days while B in 25 days. A works alone on the first day and B works alone on the second day, and the same sequence continues. Then in how many days the entire work will be finished? आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। ए काम कर रहा है 20 दिन में, बी 25 दिन में। पहला काम है एलसीएम लेना, 100 ले लेते हैं।
यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब हमने ये ऐसे क्वेश्चन कल बहुत प्रैक्टिस किया हुआ है, ऑल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चन है। पहले ए काम कर रहा है, फिर बी कर रहा है, बी सेकेंड डे, और ये सीक्वेंस चल रहा है। अब 5 + 4 9 होता है, ठीक है। तो ये जो 9 यूनिट का काम है कितने दिन में हो रहा है? 2 दिन में हो रहा है। पहले ए आ रहा है, फिर बी आ रहा है, पहले दिन ए, दूसरे दिन बी। तो ये 2 दिन में काम कितना हुआ इन लोग का? 9 यूनिट्स हुआ। हमको 100 यूनिट का काम कराना है, तो 9 का टेबल पढ़ेंगे जैसे कल हम लोगों ने किया था। 9 10 ज़ा 90 होता है, 9 11 ज़ा 99 होता है, तो उसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो रहा है तो ये भी होगा। 99 यूनिट्स कितने दिन में हो जाएगा? 22 डेज़ में होगा। टोटल काम 100 था, 99 यूनिट्स हो गया है, बचा कितना है? 1 यूनिट बाकी है। और कौन करता है? वो जो काम स्टार्ट किया था वो, यानी कि ए का एफिशिएंसी 5 है, ठीक है। 1/5 हो गया। और कितना काम हो चुका है? 22 ऑलरेडी हो चुका है, तो आगे हम 22 लगा देते हैं, और ये 22 1/5 आपका आंसर है। 1/5 काम बाकी था जो ए करेगा, 22 हो चुका है, यानी टोटल 22 1/5 डेज आंसर है। अब ये आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज, बी इन 15 डेज, वाइल सी डू इट इन 20 डेज। ए वर्क्स फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, बट बी एंड सी वर्क्स विथ ए ऑल्टरनेटली। देन इन हाउ मैनी डेज द होल वर्क विल बी फिनिश्ड। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए, बी और सी हैं। ए कर रहा है 12, बी 15, सी 20। एलसीएम ले लेंगे इनका, सब कट जाएगा 60 से। 12 पंचे 60, ये ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ए तो पूरे लास्ट तक है, बिगनिंग टू एंड तक है, ए तो रहेगा। पर बी और सी उसके साथ में ऑल्टरनेट डेज में जुड़ते हैं, मतलब पहले दिन ए के साथ बी आएगा, दूसरे दिन ए के साथ में आएगा सी, ठीक। और ए का एफिशिएंसी 5 है, बी का 4 है, तो पहले दिन 9, दूसरे दिन 5 प्लस सी का एफिशिएंसी 3, 8, ठीक है। अब टोटल कितना हुआ? 9 + 8 17 यूनिट्स। और ये 17 यूनिट्स कितने दिन में हो रहा है? 2 दिन में हो रहा है। हमको कराना कितना काम है? 60 यूनिट। अब 17 का टेबल पढ़िए जो 60 के पास आ जाता है। 17 4 ज़ा तो ज़्यादा हो जाएगा, 17 3 ज़ा 51 होता है। तो 51 यूनिट्स का काम 6 दिन में हो जा रहा है। 51 यूनिट्स का काम 6 दिन में हो रहा है। हमको काम कराना कितना है? टोटल 60। इसमें से 51 माइनस करेंगे तो 9 यूनिट का काम बच रहा है। कौन करेगा? जो स्टार्ट किया था वो। कौन ने स्टार्ट किए थे? ए + बी स्टार्ट किए थे ना, क्योंकि ए के साथ में बी जुड़ा था पहले, फिर सी, तो यानी कि ये 9 नीचे जाएगा, कट जाएगा, यहाँ के 1 आ जाएगा। पहले का काम 6 था, 6 हो चुका है, प्लस एक और, यानी कि 7 दिन में पूरा काम इनका कंप्लीट हो जाएगा। यही आपका आंसर है। अब ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। A's ability is 20% less than B. If both work together in 20 days, then A alone and B alone will do that work in how many days? एक का एबिलिटी है 20% लेस देन बी। 20% मतलब 1/5, ठीक है। तो बी का 5 है, तो ए का उससे एक कम, यानी कि 4 होगा एफिशिएंसी। क्वेश्चन में क्या बोला है? इफ बोथ वर्क टुगेदर इन 20 डेज, 5 + 4 9, उन्होंने काम कितना दिन किया? 20 डेज किया, यानी कि 180 जो है आपका टोटल वर्क आ गया। तो अब ए अलोन और बी अलोन उस काम को कितने दिन में करेंगे पूछा है, तो कुछ नहीं करना है। ए का पहले निकालेंगे 180/, ए की एफिशिएंसी 4, बी का निकालेंगे 180/5।
अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 45 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा 5 6, मतलब 45 और 36 डेज आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। A's capacity is 50% more than B. If both work in 15 days, then in how many days will A alone and B alone do that work? सेम क्वेश्चन था। 50% मैंने 1/2 A और B, ये 2 काम करेगा तो ये एक ज़्यादा 3 काम करेगा। 50% 1/2 है, ये 2 करेगा तो एक उससे ज़्यादा A 3 करेगा। एफिशिएंसी हो गया। ये बोथ वर्क इन 15 डेज, मतलब 5 × 15 आपका टोटल वर्क आ जाएगा 75। सेम लास्ट क्वेश्चन जैसे ही है। तो ए एलोन और बी एलोन उस काम को कितने दिन में करेंगे पूछा है। ये टोटल वर्क है 75 अपॉन ए का एफिशिएंसी 3। ए 25 डेज में काम करेगा और बी कितने दिन में करेगा 75 अपॉन 2, 37.5 डेज में बी काम करेगा। आंसर है यही। नेक्स्ट क्वेश्चन। A's capacity is half that of B's capacity and B's is 2/3 of C। ठीक है, यहाँ पे 3 लोग हैं, A, B और C। क्वेश्चन में क्या बोला है, B की कैपेसिटी क्या है 2/3 है C के, मतलब 2/3 C का है, यानी कि B का क्या होगा, तो ये जो 2/3 है C का, तो जो 3 है वो C के नीचे लिखेंगे और जो 2 है वो B के पास आएगा, और A का उसका आधा है यानी कि 1 यहाँ आ जाएगा। A B का आधा है तो यहाँ पे 2 का आधा 1, ये 2 ये 3। ये आपका हो गया एफिशिएंसी का रेशियो। और हमको अब क्या करना है, इसके बाद में टोटल वर्क निकालना है। तो 3 + 2 + 1 6 होता है, और काम चला कितने दिन 20 डेज चला, मतलब टोटल काम 120 हो गया। और क्वेश्चन में सेम पूछा है हाउ मेनी डेज दी अलोन कैन डू इट। ठीक है, तो बस ए बी और सी का अकेले का काम निकालना है। 120/1, ए का तो 120 आएगा, 120/2 इसका 60 आ जाएगा बी का, और सी का 120/3 40 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर है 120, 60 और 40। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ए अलोन कम्प्लीट्स द वर्क इन 16 डेज एंड द एफिशिएंसी ऑफ ए इज़ 25% मोर देन बी। ठीक है, यहाँ पे ए काम को कर रहा है 16 दिन में, और एफिशिएंसी क्या दिया हुआ है ए और बी का 25%, यानी कि 1/4। बी का 4 होगा तो ए का 5 होगा। एफिशिएंसी है ये, और टाइम इसका इन्वर्स हो जाता है, यानी कि 4 और 5 आ जाएगा। अब बोला क्या है, इन हाउ मैनी डेज दे कैन कम्प्लीट 90% ऑफ द वर्क टुगेदर। 90% ऑफ द वर्क करना है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में बोला क्या है, एक काम को 16 दिन में करता है, तो ये 4 की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में 16 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 4 के बराबर। तो ए का तो 16 दिया हुआ है, अभी निकल जाएगा 5 × 4 यानी कि 20। बी काम कर रहा है 20 डेज में। अब इनका एलसीएम ले लेंगे हम लोग, अब वो आपका टोटल वर्क आ जाएगा। 16 और 20 का एलसीएम क्या होगा 60 होगा। 16 पंजे 80 होता है, 20 चौक 80 होता है। 5 और 4 ये एफिशिएंसी तो हम लोगों ने ऑलरेडी निकाला ही है। हमको करना था टोटल वर्क चाहिए था, तो 80, लेकिन हमें काम कितना करना है 90%। 80 का 90% निकालेंगे, यानी कि 72% ऑफ द वर्क टुगेदर काम करना है उन लोगों को, यानी कि 5 + 4 9। तो वो लोग कितने दिन में काम करेंगे, 9 × 72 होता है, टोटल काम 9 है, मतलब 5 + 4 9 कितने दिन में हो जाएगा 8 डेज़ में उनका काम कंप्लीट हो जाएगा। यही आपका आंसर है।